Be aware of your crown chakra. Take a deep breath. Smile on your face. Hands on your heart. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother. To my Guruji Master Choa Kok Sui. To all the great one. To all the holy gurus, holy master, holy angels, saints, archangel, spiritual elders and helpers, to all the angels of Zoom and technology, to all the angels and lords of karma, I humbly invoke for your guidance, I humbly invoke for your love, light and power, for your unconditional love. Thank you, God, for your priceless blessing, for your presence throughout our session. In full faith, thank you. Inhale. Inhale all the energy of love. Exhale. Exhale all the energy of anger and hatred. Inhale peace. Exhale all the anxiety and overthinking. Be centered yourself. For the next 1 hour, सिर्फ आप और आप. No thoughts for others. Just focus on your soul, on yourself, on your body, on your emotions. For the next 1 hour, we will focus on our karma, on our future. So just cut the cords, all negative, all unauthorized cord from my aura, from my chakras, on all the levels. Cut, cut, cut. Alright, so let's begin our session. Today the topic is karma behind your physical pain. Karma behind any difficulty connected with your body. सुनने में अजीब लगता है, but it's true. आपके बॉडी में कोई भी पेन है, आपके बॉडी में कोई भी डिस्कम्फर्ट है, the reason is karmic thing. आपका ओन कर्मा. किसका कर्मा? आपका ओन कर्मा. राइट? कैसे होता है? बहुत बार हम बोलते नहीं हैं, हम कुछ उसको एक्शन नहीं किए, एक्शन किसी और के संग कर रहे हैं, हम कुछ काम किसी और के संग खराब कर रहे हैं, या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, हमको पता ही नहीं होता कि हम उसके संग कुछ गलत कर रहे हैं. राइट? लेकिन उसका जो फ्रूट है आपको मिलेगा इन फॉर्म ऑफ फिजिकल पेन, इन फॉर्म ऑफ डिस्कम्फर्ट. सो प्राणिक हीलिंग में हम लोग को बताया जाता है कि आपका कोई भी डिफिकल्टी है, मे बी योर फिजिकल, मे बी योर इमोशनल, रिलेशनशिप और फाइनेंस और स्पिरिचुअलिटी, हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन रिस्पॉन्सिबल? अगर हम मेरे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? हु इज रिस्पॉन्सिबल? वी एज अ सोल, वी आर रिस्पॉन्सिबल. किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. इफ यू आर गोइंग थ्रू टफ टाइम, लाइक यू नो फिजिकल पेन काफी है, या कुछ भी बॉडी में कुछ भी डिफिकल्टी है, एंड यू आर नॉट एबल टू मूव योर हैंड्स, you are not able to move your legs because of pain, the seed क्या है? Karmic. Now many times, like in my case, I was having back pain, right? Severe back pain.
and lots and lot of x-ray, MRI, सब कुछ हुआ, but no result. So किसके किसके लाइफ में ये चीजें होती है? किसको किसको लगता है कि हम कितना ही मेडिसिन ले लें, कितना ही एक्सरे करा लें, नथिंग इज वर्किंग. किसकी ये प्रॉब्लम है कि हम कुछ भी कर लें, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो चीज ठीक रहेगी एंड आफ्टर दैट वो वापस हो जाता है. आई वॉन्ट आंसर इन द चैट बॉक्स. किसको किसको लगता है माई मेडिसिन इज नॉट वर्किंग, सब कुछ ठीक है बट पता नहीं क्यों मेरे फिजिकल पेन है या समथिंग एल्स, कुछ भी बॉडी में डिस्कम्फर्ट है. सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग very well, you are doing exercise, you are doing yoga, you are taking medicine, your diet is good, सब चीज ठीक है, but you are suffering from something related to your body. Maybe arthritis, maybe any pain. The thing is, the karmic reason, the reason is your karma. Now यहाँ पे दो चीज से आप इफेक्ट होगे, या तो कर्म टुवर्ड्स वन सेल्फ या कर्म टुवर्ड्स अदर. वी हैव टू चेक बोथ द एस्पेक्ट कि हम खुद के संग कैसा कर्म कर रहे हैं ना. जब पर भी अगर हम कार्मिक बात करते हैं, आई हैव रिसीव्ड मेनी मैसेजेस आल्सो कि हम तो किसी दूसरे के साथ ऐसा काम करते ही नहीं है कि ये रिजल्ट मेरे को आए. So I have a question from all of you. What is your relationship with yourself? Is it good? Is it good? खुद का मेंटल क्रिटिसिज्म हम कितनी बार करते हैं? खुद का ये सोच हम कितनी बार बनाते हैं कि मेरा बॉडी वैसा परफेक्ट नहीं है जैसे वो सामने वाले इंसान का बॉडी है. Many times हमको दूसरे का बॉडी, दूसरे का चीजें बहुत पसंद आती है. कितनी बार आप अपने लेग्स को ये एनर्जी देते हो कि इट इज नॉट गोइंग वेल, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है. कितनी बार? आई वॉन्ट आंसर इन द चैट बॉक्स. आई वॉन्ट आंसर, बिकॉज अगर आपको कार्मिक का चीज बहुत डिटेल्स में समझना है, सबसे पहले यू हैव टू इनर रिफ्लेक्ट कि व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस थिंग. पहले आपको ये एग्री होना पड़ेगा कि यस, दिस इज माय परसेप्शन, ऐसा हम करते हैं, आई हैव टू चेंज माय हैबिट. इफ यू वांट टू चेंज द कर्मा, फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेंज योर हैबिट. इट्स नॉट कि आप दूसरे के संग कैसा कर रहे हो, थिंग इज आप खुद के संग कैसा. What is the relationship? What is your relationship with your body? Knowingly, unknowingly आप खुद को hurt कर रहे हो. Knowingly आप खुद को criticize कर रहे हो. Guilt है, and most important, blaming towards your body. होता है? Yes, I want answer. होता है? So जिसको भी फिजिकल पेन है या बॉडी में जो भी डिस्कम्फर्ट है, राइट, सो जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक फॉर अ मोमेंट. 24 आवर्स में हम कितनी बार उस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, कितनी बार हम उस चीज को ब्लेम करते हैं. नॉट इन वर्ड्स, जस्ट इन थॉट, एंड मेनी टाइम इन एक्शन. नाउ आई एम टेलिंग यू एक्शन में हम कैसे करते हैं. हम लोग डॉक्टर के पास विजिट किए, डॉक्टर को दिखाए, ठीक है, डॉक्टर हम लोग को मेडिसिन दिया है एंड वी आर नॉट टेकिंग इट प्रॉपरली. क्या हुआ? व्हाट इज द कर्मा यू आर जेनरेटिंग? द कर्मा इज ब्लेमिंग और नेग्लेक्टिंग योर कार्मिक ऑब्लिगेशन, हर्टिंग योर ओन लेग, hurting you, avoiding your own body. Are you getting it? अगर आपको आपकी बॉडी पार्ट के लिए कोई मेडिसिन रेफर किया गया है
and you are not taking it, what you are doing? What you are doing? अगर आपको कोई डॉक्टर के पास आप गए, ठीक है, आपको वो कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया एंड यू आर नॉट टेकिंग इट, आप उसको लिए ही नहीं, व्हाट इज द कर्मा? उस आप जब नहीं लिए तो आप कौन सा कर्मा जनरेट कर रहे हो? आप इंजूरियसनेस कर रहे हो किसके साथ? अपनी बॉडी के साथ। सिंपल, आपकी बॉडी है, आप बॉडी को जितना अच्छे से रखोगे वो भी आपका साथ उतना ही दे। इट्स अ सिंपल थिंग। आप जो दोगे वो आपको मिलेगा, सिंपल। सो अगर किसी को, दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ आवर विद आवर बॉडी। मेनी टाइम्स, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, जिसको भी किसी को भी अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, ठीक है, चेक योर फीलिंग, योर थॉट अबाउट सेक्स। If you have negative attitude towards sex, it will affect as ovary cancer, कुछ periods का problem, extreme pain in the lower abdomen. So your thought affect your chakras. Your thought affect your chakras. Sex is a very natural process. लेकिन जब हम उसको गलत तरीके से देखते हैं या हम उसके बारे में गलत सोचते हैं, it affects our sex chakra. Now just imagine, एक चीज को हम कोसे जा रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी दिए जा रहे हैं, क्रिटिसिज्म किए जा रहे हैं, what will be the effect? What will be the effect? Because I have seen, I was treating one case, उसमें उस लेडी को पीरियड्स का बहुत प्रॉब्लम, इरेगुलर पीरियड्स, एंड व्हेन आई वाज स्कैनिंग, मेरे को उसमें सेक्स चक्रा में बहुत नेगेटिव थिंकिंग टुवर्ड्स सेक्स स्कैन किए, एंड व्हेन आई आस्क्ड दैट लेडी, शी सेड यस, बहुत ज्यादा है, एंड उसको सिर्फ पीरियड्स का प्रॉब्लम। एंड जैसे ही उस चीज को, उस नेगेटिव इमोशंस को सेक्स चक्रा से आई हील, उसका उस पीरियड्स का प्रॉब्लम खत्म हो गया। ओनली एंड ओनली नेगेटिव थॉट, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, नथिंग इन यूट्रस, नथिंग इन ओवरी, कुछ भी नहीं था। लाइक मेडिकल टर्म में दे वर सेइंग कि कुछ नहीं है, था क्या? उसका ओन थॉट फॉर्म। एवरी टाइम जब आप सोचते हो नहीं दिस इज बैड, नथिंग इज बैड, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन जब हम उसको गलत समझने लगते हैं, जब हम लोग के अंडरस्टैंडिंग में वो चीज गलत हो जाती है, अगेन वो आप अपने कार्मिक बैलेंस शीट में माइनस की तरफ जा रहे हो। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। So there are two processes. First, relationship with yourself, your body, your emotions. अगर आपको आपके बॉडी को good sleep का जरूरत है, and at that time you are doing something else. So what is the thing? What is the seed you are sowing? आप अपने बॉडी के लिए क्या चीज, क्या सीड सो कर रहे हो? जब उसको रेस्ट का जरूरत है तो आप उसको रेस्ट नहीं दे रहे हो ना, जब उसको काम का, जब आपको उसका जरूरत होगा, बॉडी आपका साथ नहीं देगी। दिस इज वेरी ट्रू। बॉडी आपका साथ नहीं देगी, एंड उस समय हम बोलते हैं मेरा तो बॉडी साथ ही नहीं रहती है, मेरे तो पैर में ये प्रॉब्लम है, मेरे तो पेट में ये प्रॉब्लम है, मेरे तो शोल्डर नहीं उठ रहा है। What is the reason behind it? The reason is your own karmic seed. Are you getting my point? So, what is the remedy? अच्छा, ये तो हुआ खुद के लिए। Now, दूसरों को हम जैसे कौन सा सीड हम कार्मिक सीड सो करते हैं for others,
कि वो मेरे पास कर्मा बन के आता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी को स्टमक का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, किसी को एसिडिटी बहुत होती है, गैस एसिडिटी बहुत होती है, एंड यू आर कंटिन्यूइंग उसका क्रिटिसाइज करना. एवरी टाइम हम अपने थॉट बना रहे हैं, हम अपने वर्ड्स में या हम अपने एक्शन में बोल के कि तुमको तो ये होता है, तुमको तो ये होता है, तुमको तो ये. उसका तो जो होगा होगा, बट आफ्टर फ्यू ईयर या आफ्टर फ्यू डेज वो सेम प्रॉब्लम आपको हो जाएगी. एंड दिस इज वेरी ट्रू, दिस इज वेरी ट्रू. अगेन, आप कौन सा कर्मा कर रहे हो और उसका रिजल्ट क्या आएगा? अगेन, वन मोर एग्जाम्पल. लाइक किसी को शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर है. दिस इज वेरी कॉमन. फ्रोजन शोल्डर इज वेरी कॉमन. अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर है एंड आप दिन भर उसको कंटिन्यू बोल रहे हो, तुम्हारे तो फ्रोजन शोल्डर हो गया, तुम्हारे तो अभी से हो गया, मेरे तो बहुत दिन बाद हुआ था, यू आर सो स्मॉल और तुमको ये प्रॉब्लम हो गई. सो आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन बाद वो प्रॉब्लम आपके भी आएगी. दिस इज लॉ ऑफ कर्मा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वन थिंग, एक चीज जो बहुत कॉमन है आज के दिन में, अगर किसी बच्चे को चश्मा है, ठीक है, पावर लग गया, स्पेक्ट्स आ गया, कंटिन्यू हम उसको बोलते रहते हैं, तुम्हारे तो पावर आ गया, तुम्हारे तो पावर आ गया, तुम्हारे तो पावर आ गया. तो अब उसको बोलने से वो ठीक तो नहीं होने वाला है, बट क्या होने वाला है? यू आर जनरेटिंग नेगेटिव कर्मा. यू आर ब्लेमिंग, आप ब्लेम कर रहे हो उसके आंख को, एंड आपका आंख पे इफेक्ट आ जाएगा. आर यू एबल टू कनेक्ट द पॉइंट्स? Are you able to connect the points? It's very simple. दूसरों को आप जो भी बोलते हो, जो भी करते हो उनके संग, वो आपके संग होता है, अभी या बाद में. Alright? So next time किसी को कुछ प्रॉब्लम है, the best thing which I do, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, don't think about that thing. Just bless that soul and let go. Cut the cords. आप सबको ठीक भी नहीं कर सकते हो, and आप सबका चिंता भी नहीं कर सकते. And at the same point, you are not allowed to criticize that person. So, what is the solution? Just cut the cords, bless that soul, and let go. Let go. Are you getting it? ठीक है. So we'll talk about the remedies. We'll talk about the. But पहले डिटेल में आप ये समझो कि क्या होता है. एक्शन में, बहुत बार एक्शन में ये होता है कि हम, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, एक्शन में हम बहुत चीज नहीं कर सकते. किसी को आप मार नहीं सकते हो, ठीक है. फिजिकल लेवल पे हम किसी को नहीं मारते, या फिजिकल लेवल पे हम कोई चीज चोरी नहीं करते. लेकिन अगर आपके संग वो चीजें हो रही है, मे बी आप किसी के इमोशंस चोरी कर रहे हो, मे बी किसी का क्रेडिट ले रहे हो आप. दिस इज स्टीलिंग. दिस इज स्टीलिंग. हाउ? आपकी मेड आज बहुत अच्छा लंच बनाई है, राइट? एंड फ्रेंड्स आए, फ्रेंड्स आपको कॉम्प्लीमेंट दिए कि फूड इज वेरी नाइस, फूड बहुत अच्छा है, एंड यू टोल्ड यस यस हम बनाए. What is the karma? What is the seed? Seed is stealing. किसको क्रेडिट मिलना चाहिए? आपकी मेट को. आप क्या बोल रहे हो? यस हम बनाए, ऑल्दो आप नहीं बनाए हो. This is stealing. This is stealing. Try to avoid stealing as much as you can.
क्योंकि जितना आप यू सी, दिस इज द नेगेटिव थिंग, नेगेटिव कार्मिक बैलेंस, एंड दिस इज द पॉजिटिव वन, ठीक है। सो पहले ये नेगेटिव जो है वो न्यूट्रलाइज होगा, तब आपका पॉजिटिव वन काम आएगा। और जो ये डेली की छोटी छोटी चीजें होती है ना, ट्राई टू अवॉइड इट। झूठ बोलना, छोटा सा चीज पे झूठ क्यों बोलना है? स्टीलिंग, जब आपका कोई चीज नहीं है, कोई अगर तारीफ भी कर रहा है, से इट क्लियरली, इट्स नॉट माइन, ये हम नहीं किए, अच्छा बना, इट्स गुड, बट मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। एंड एक्चुअली जिसका कंट्रीब्यूशन, आप उसको कंट्रीब्यूशन दो। मेनी टाइम्स हम चुप रह जाते हैं, मेनी टाइम्स हम अप्रिशिएट नहीं करते। स्टार्ट अप्रिशिएटिंग पीपल, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग देयर एफर्ट। बहुत बार ये हम लोग का ही कंप्लेन रहता है कि हम बहुत कुछ करते हैं लोगों के लिए, लेकिन मेरे को रिटर्न नहीं मिलता। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक लाइक दिस? हम बहुत करते हैं लोगों के लिए, या बहुत कुछ करते हैं, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट appreciation, I'm not getting that compliment. किसका प्रॉब्लम है ये? प्लीज रेज योर हैंड, बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज जब तक आप ऑनेस्ट नहीं होगे, आई विल डू द हीलिंग, आप रिसेप्टिव ही नहीं होगे तो आपके पास जाएगा ही नहीं वो हीलिंग। बी वेरी, अगर इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, इफ यू वांट टू चेंज योर एनर्जी, बी ट्रूथफुल। Many times हमको लगता है इतना हम कुछ किए and no appreciation at all. Why? What is the reason? Why? We have to think why. कोई responsible नहीं है for this thing. कौन responsible है? We. As a soul, we are responsible. ठीक किसको करना है? खुद को। कोई आपका ये चीज ठीक करने नहीं आएगा। यस, फर्स्ट थिंग स्टार्ट अप्रिसिएशन। छोटे से छोटा चीज है, अप्रिशिएट योर मेड, अप्रिशिएट योर चाइल्ड, अप्रिशिएट योर स्पाउस, कोई भी, किसी को भी। दिन में पूरे 24 आवर्स में ओनली 2 appreciation आप करो and see how life will change. कोई भी 2 लोगों को बोलो कि ये चीज आज आप बहुत अच्छा किए, थैंक यू, you have done your job very smoothly, very efficiently. Only 2 people appreciate. Now क्यों हमको appreciation नहीं मिलता है? Because वो सीढ़ी हम सो नहीं किए appreciation। और अगर हम कुछ कर भी देते हैं एंड हमको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, चेक योर मेंटल क्रिटिसिज्म, मोस्ट डेंजरस एनर्जी, मेंटल क्रिटिसिज्म। एक तरफ हम फिजिकल लेवल पे बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब मेरे को उसका रिटर्न नहीं मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आप जब अनकंडीशनल लव देते हो, दैट इज फ्रॉम हार्ट चक्र, दैट इज फ्रॉम योर हार्ट चक्र। Unconditional love is from your heart chakra. But जब उधर से जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, उधर से सामने वाला हमको कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है या वो अप्रिशिएट नहीं करता है, then heart chakra shrink हो जाता है and solar plexus over activate हो जाता है। Are you getting it? आप काम किससे किए? हार्ट चक्रा से, विद द एनर्जी ऑफ अनकंडीशनल लव, राइट? जैसे ही वो इंसान, सामने वाला इंसान आपको उतना अप्रिशिएट नहीं किया, उतना अच्छे से फीडबैक नहीं दिया, आपका हार्ट चक्रा तुरंत श्रिंक हो गया। एंड आपका हार्ट चक्रा तुरंत श्रिंक होता है, इनर पीस कम होता है और सोलर प्लेक्सस उसको टेक ओवर कर लेता है। नाउ सोलर प्लेक्सस का फंक्शन क्या है? जब सोलर प्लेक्सस ओवर एक्टिवेट होता है, fear, anger, guilt and hate, उस समय सोलर प्लेक्सस से काम होता है।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका रिमोट कंट्रोल इमोशंस का, आपकी बॉडी का रिमोट कंट्रोल आपके पास है या दूसरे के पास है? वो उस हिसाब से अगर आपको रिप्लाई नहीं दिया, वो उस हिसाब से अगर आपको ट्रीट नहीं किया, आप तुरंत सोलर प्लेक्सस पे छोड़ देते हो एंड तुरंत आपके ऑरा में एंगर आ जाता है। यहां हमको कंट्रोल करना है अपने सोलर प्लेक्सस को। यहां हमको कंट्रोल करना है कि मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। नो वन कैन कंट्रोल ओवर मी। कैसे होगा? जब पर भी नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो कि आप कुछ बहुत अच्छा किए हो एंड यू आर नॉट गेटिंग द फीडबैक, द अप्रिसिएशन, ब्लेस दैट सोल, कट द कॉर्ड्स, ब्लेस दैट सोल। किससे ब्लेस करेंगे? जो इमोशंस, जो चीजें आपको चाहिए। What do you want from others? Love, appreciation. What else? Understanding. What else? और क्या चाहिए दूसरों से? क्या चाहिए दूसरों से? आपको जिस भी इंसान से, जो भी रिलेशन में, जो भी चीजें चाहिए, रिस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट। Bless that soul with all these emotions. Love, respect, trust. जो भी चीज आपको किसी से चाहिए, आप उनको पहले वो दो, because you are not sowing the seed. You are just expecting the fruit. नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमको उनको forgive करना पड़ेगा। बिकॉज जब कोई रिलेशन में अगर दो लोग एक साथ रहते हैं, फ्रिक्शन होता है। दूर से हर इंसान ही अच्छा लगता है, लेकिन जब दो लोग एक साथ रहते हैं, फ्रिक्शन होता है। राइट? एक हाथ ऐसे करो, आप एक हाथ ऐसे करो सामने, जस्ट प्रैक्टिकल थिंग, ऐसे हाथ करो, ठीक है? एंड सेकेंड हैंड, ठीक है? These are two people, right? ये दूर है तब तक कुछ नहीं हो रहा है, ये दूर है तब तक कुछ नहीं हो रहा है। दोनों एक दूसरे को लव, अप्रिसिएशन सब कुछ दे रहे हैं। बट when they close together, जब दोनों साथ में आए तो और एंड रब करो अपना हाथ, there is a friction, there is a friction, and this friction is called anger in our relationship. दूर से हर इंसान, हर चीज अच्छी लगती है, बट व्हाट अबाउट जब वो क्लोज आए, राइट? जब वो क्लोज आए, जब उनको एक दूसरे का नेगेटिव पॉइंट्स दिखा, देन इट्स अ फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन को आप कितने ग्रेसफुली हैंडल करते हो, वो आपके फर्स्ट आपके कर्म पे डिपेंड है। सेकेंड, आज जो आप सीड सो कर रहे हो, वो कल आपको फ्रूट मिलेगा। सो किसी के भी अगर बहुत ज्यादा ऑरा में एंगर है, बहुत ज्यादा ब्लेम है फॉर सेल्फ और फॉर अदर्स, एंगर, ब्लेम एंड कंप्लेनिंग, अगर ये तीन नेचर है, यू विल सफर फ्रॉम फिजिकल पेन, एनी पेन। इट मे बी नीज पेन, इट मे बी शोल्डर पेन, सेल्फ गिल्ट। अगर किसी को भी ये है सर्वाइकल इश्यूज, नेक पेन, शोल्डर पेन, इमोशनल थिंग या सीड क्या है उसका? सेल्फ ब्लेम एंड सेल्फ गिल्ट, सेल्फ ब्लेम एंड सेल्फ गिल्ट। थर्ड, किसी को भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, पीरियड्स का प्रॉब्लम है, सो उसका एटीट्यूड, their attitude towards sex will be negative. Are you getting my point? Hello, are we communicating? Yes. Just think. Yes. अगर किसी को बहुत ज्यादा थ्रोट इन्फेक्शन होता है, अगर किसी को बहुत ज्यादा सोर थ्रोट होता है,
the problem behind it, the karmic reason behind it is वो झूठ बोलता होगा, वो criticize बहुत करता है. Criticize. जितना आप झूठ बोल रहे हो, just think, ठीक है, just think very logically. जितनी बार आप झूठ बोलते हो, जितनी बार आप किसी का criticize करते हो, वो एनर्जी कहाँ स्टक हो रही है? In your throat chakra. Just think for a moment. ऐसा मत सोचो कि श्वेता बोल रही तो हो गई. Just think. क्योंकि शुरू से बेसिक से गुरुजी हम लोग को एक ही चीज सिखाते हैं, do not follow blindly. So think. हम जितनी बार किसी का क्रिटिसाइज करते हैं, जितनी बार हम किसी का गॉसिपिंग करते हैं, जितनी बार हम किसी के लिए गुस्सा होते हैं, कुछ बोलते हैं, कहां से बोलते हैं? Which chakra? Throat chakra. जितनी बार हम कुछ झूठ बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, which chakra? Throat chakra will affect. उस इंसान को more often उसको कफ एंड कोल्ड होगा, सोर थ्रोट होगा, थ्रोट इन्फेक्शन होगा. नाउ किसका प्रॉब्लम है ये सब? ऑल दीज स्टफ. पेन, नीज पेन. अगेन, अगर आप दिन भर खुद को हर्ट कर रहे हो, दिस इज वेरी वेरी कॉमन. अगर आप खुद को हर्ट कर रहे हो, हर समय बोल रहे हो कि मेरा बॉडी ऐसा है, मेरा बॉडी ऐसा, मेरा बॉडी ऐसा है, या किसी और का क्रिटिसाइज कर रहे हैं, that is the reason behind your joint pain. Lower back pain. If you are not able to forgive, this will result as lower back pain. Lower back में कौन सा चक्र इन्वॉल्व होता है? Lower back में which chakra? I need answer. Lower back में कौन सा चक्र? Which one? Sacral. और basic root chakra. Sacral, root and root chakra. Megmin. Right? Yes, Megmin. And Megmin is the secret chakra which help you in forgiveness. जिसको भी हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है, प्लीज फॉरगिव पीपल. जिसको भी लोअर बैक पेन है, प्लीज डू फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर अदर्स, इट्स फॉर अस. हम इन अ पीस में रहें, इसलिए हमको फॉरगिव करना है. सामने वाला फर्क पड़े नहीं पड़े, वी डोंट केयर. जिसको भी, आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, जिसको भी लोअर बैक का पेन है, लोअर बैक पेन है, स्टार्ट फॉरगिविंग. डू वन बाय वन एट अ टाइम. एक जन को सामने इमेजिन करो एंड जस्ट फॉरगिव. नो मैटर वो क्या किया, नो मैटर आप कितना हर्ट हुए, इट्स टाइम टू फॉरगिव. It's very easy to say, but it's very difficult to do. I know. लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. You have to forgive, forgive, forgive and forgive. Are you getting it? Now, throat chakra से जो लोग बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत लोग ओवर थिंकिंग जो करते हैं, बहुत चिंता होती है, उनको थायराइड का भी प्रॉब्लम हो जाता है. थायराइड. So next time, जब पर भी आप कुछ ऐसा, कोई भी एक्टिविटी ऐसा करो, कोई भी कर्म ऐसा करो जिसमें आपको लग रहा है हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, स्टॉप, अवॉइड. मेनी टाइम्स कहीं हम ऐसे सिनेरियो में रहते हैं जहां हमको झूठ बोलना पड़ता है. ट्राई टू बी साइलेंट. मत बोलो. एटलीस्ट हम नहीं बोलेंगे तो मेरा कोई नेगेटिव कर्मा तो नहीं हो रहा है जनरेट. वी आर साइलेंट. ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेंगे. द थिंग इज आप कैसे ग्रैब करते हो. आपका कार्मिक बैलेंस है, आपको चेक करना है. नो वन कैन डू. ना तो आपके पेरेंट्स आके आपका कार्मिक बैलेंस चेक करेंगे, उसको ठीक करेंगे, और ना तो कोई और. दिस इज योर लाइफ.
this is your karmic balance, you have to check कि एक दिन में हम कितना कर्म अच्छा किए और एक दिन में हम कितना कर्म नेगेटिव किए. Are you getting it? ठीक है. So we are taking a break of 2 minutes. फिर से आप लॉग इन करना and we'll do the practical part, जो कि आपको नेक्स्ट 1 वीक के लिए करना है. So just imagine कि कोई भी एक पार्ट जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम कर रहा है, we'll do the practical part for that. कोई भी एक चीज, फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर माइग्रेन है तो योर हेड, किसी को सर्वाइकल पेन है तो योर बैक, किसी को कुछ पीरियड्स का प्रॉब्लम है तो सेक्स चक्र, किसी को फाइनेंस का प्रॉब्लम है तो we will talk about finance and relationship in our next episode. That is on. So just close your eyes. जहां भी आपको डिस्कम्फर्ट है, प्रॉब्लम है, जस्ट फोकस. कट द कॉर्ड्स, उस जगह से कट द कॉर्ड्स करेंगे. ऑल अनऑथराइज्ड कॉर्ड, ऑल नेगेटिव कॉर्ड्स फ्रॉम माय शोल्डर, from my lower back, on all levels, cut. For example, किसी को अगर 3-4 जगह प्रॉब्लम है, you can cut the cords अलग अलग. From your, किसी को अगर शोल्डर से है, all unauthorized cord, negative cords, cut. सेम विद किसी को अगर नीज से है, किसी को बैक पेन है, किसी को स्टमक का प्रॉब्लम है, जिस एरिया में आपकी प्रॉब्लम है, कट ऑल द अनऑथराइज्ड कॉर्ड, कट ऑल द नेगेटिव कॉर्ड्स, ऑल द डिजीज्ड कॉर्ड, ऑल लेवल्स, कट. Done. Done. Now अब हमको क्या करना है, उस पर्टिकुलर पार्ट से, उस पर्टिकुलर ऑर्गन से, उस पर्टिकुलर चक्र से we need to do forgiveness. We need to do forgiveness. कोई भी पार्ट, जस्ट इमेजिन जहाँ आपको जो चीज आपको बहुत परेशान कर रहा है, जिसको आप इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न कि ये चीज मेरा ठीक कैसे होगा. इट मे बी योर हेड एरिया, इट मे बी योर आईज, इट मे बी योर नेक, इट मे बी योर लोअर बैक, इट मे बी योर नीज, reproduction system, your ovary, your uterus, कुछ भी. Just focus on that part. उस पे फोकस करेंगे. Be in Namaste posture. आत्मा नमस्ते. You are very healthy. आप बहुत हेल्दी हो, पर मैंने आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया. आप ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते. That was my fault. मैंने गलत किया. मैंने हर बार वर्ड से, अपने थॉट से आपको हर्ट किया.
एक्शन से मुझे आपका केयर करना चाहिए था, जो बाय मिस्टेक मैंने नहीं किया। प्लीज फॉरगिव मी। मैंने बहुत कुछ नेगेटिव सोचा आपके लिए। इट्स अबाउट योर ओन बॉडी। तो जितना आप मन से करोगे उतना अच्छा होगा। Each and every time I criticize you, लेकिन मैं आज आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। सॉरी, मैंने आपको बहुत हर्ट किया। પછી कर मैंने आपको बहुत हर्ट किया। आई एम सॉरी। Please forgive me. Please forgive me. Please forgive me. Now just imagine उस पार्ट में पूरा white light आ गया है। Thank you God for your healing. Thank you God for your divine energy. Focus on your crown chakra. Divine energy is coming to your crown. पूरे ब्रेन को हील कर रहा है। Now वो divine energy, white color light is entering into your ajna. आपके आईज को, आपके नोज को, टंग, जो भी फंक्शन है अजना का, वो थॉरली कर रहा है काम। Now that divine energy is going into your throat. All the negative thought form, emotions, dirty and diseased energy, it disintegrate, flushed out from my system. Now this divine energy is going into our heart chakra. All used up emotion, used up energy, but completely, thoroughly disintegrate. This energy is going into your front solar. All the negative energy, disease and dirty energy, it completely, thoroughly disintegrate. All the dirty and disease energy from the liver, all negative emotions, it completely, thoroughly disintegrate. From spleen, this white energy, this divine energy is going into your spleen. All the dirty and diseased energy, unauthorized cord, be completely disintegrated right now. This white energy, white light, bright white light is going into your navel, into your intestine. All the problem related with abdomen, all the gastric issues, constipation issues, acidity, all these things, all these energy are being flushed out. This light, white light is going into your sex chakra. All the negative thought form, negative emotion, negative elementals and beings, all the dirty and diseased energy in the uterus, in the ovaries, in the entire reproduction system, in the sex chakra, all unauthorized cord, be completely, thoroughly disintegrated right now. Now this energy, this white light is going into your basic chakra. All the
stuck energy, blockages energy towards finance, towards physical health. All such energies, all such negative elementals and beings, they completely, thoroughly disintegrated from my basic chakra. Thoroughly extracted, deeply, permanently, externalized, and flushed out from my system. Verbally say, I completely let go. I completely let go. Be aware of your feet and of your arms. Relax your body. I completely let go my negative emotions, my negative thought form, my anger, stress, dirty and diseased energy in my aura, in my chakras, in my physical body. I completely let go. Thank you, God, for cleaning my chakras. Thank you, God, for your healing. Now just smile at the part, at the organ जहाँ आपको प्रॉब्लम है, जहाँ पेन है या डिस्कम्फर्ट है. Just imagine that part of the body. Smile and talk. बात करना है उससे. Fill that part with the energy of love. Just imagine भगवान का एनर्जी आ रहा है एंड वो पार्ट पूरा प्यार की एनर्जी से भर रहा है. Energy of love. Talk to that part. For example, I'm talking to my neck. You are so flexible. You are filled with love. I love you. You are filled with positive energy. You are filled with tremendous love. I am grateful to you. Thank you for caring my spine, my upper part. Thank you. You are so helpful to me. You are filled with love. You are filled with love. Fill that part with tremendous love. Love, love, and love. Thank you. My body is super healthy. I love my body. My body is super healthy. My body is super healthy and strong. I love my body. I love my each and every organ. So be it. So be it. So be it. Gently open your eyes. How do you feel? How do you feel? और जिस पार्ट में आपके पेन था उसको थोड़ा सा मूव करके देखिए. हाउ डू यू फील? गुड. लाइट स्लीपी. वाई स्लीपी पता है क्यों? क्योंकि इतना आपका नेगेटिव इमोशंस निकल गया. यू आर सो रिलैक्स्ड. ठीक है, सो लगता है आप सो जाते हैं. बेटर प्लीज मूव योर जो अनकंफर्टेबल पार्ट था बॉडी का उसको मूव करो एंड सी व्हाट इज हैपनिंग. प्लीज मूव योर बॉडी. मूव योर बॉडी.
Move your shoulder. Move your body, move your shoulder, move your neck, and see what's happening. So this is your task, this is your homework. For the next 1 week, you have to forgive your body, especially jahan pain hai. You have to forgive your body, you have to bless your body and cut the cords. Cut the cords. Right? So now any question? This is the question time. Any question? I think सबको recording मिल गया होगा. अगर नहीं मिला है तो please message me personally. And there are some steps जो कि आपको website पे जाके करना है. Then you will get your recordings. Is any question? Any question? You can unmute yourself. मैम Yeah. नमस्ते मैम. मैम मेरा नोज का इशू है. मेरा लेफ्ट नोज ऑल द टाइम ब्लॉक होता है. मतलब पूरे साल में 6-7 मंथ ऑलमोस्ट ब्लॉक ही होता है और बहुत कंजेस्टेड होता है. लाइक ये फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लेफ्ट साइड इज ऑलवेज ब्लॉक. तो उसकी वजह से मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी बहुत होते हैं. Okay. तो ये इसका क्या कारण हो सकता है? Okay, so what is the problem? Just see what is the problem. You are not able to breathe properly. Right? You are not able to breathe properly. Now just think, आपके लाइफ में आप ये सीट कहाँ सो कर रहे हो जहाँ लोग आपसे डर रहे हैं, right? लोग आपसे suffocation फील कर रहे हैं. If anyone has a problem of asthma, if anyone has the problem of breathing issue, just check your seat कि कहाँ हम लोगों को कहीं कोई भी हो सकता है. It can be your own child, it can be your domestic helpers, it can be your some past negative karma, कुछ भी हो सकता है. So ये कर्मा क्या है? You are feeling suffocation, right? You are not able to breathe properly. So इसका सीड है, the karmic reason behind it, कि कभी आप भी किन्हीं लोगों को डरा के रखे होंगे, या कभी ऐसा हुआ होगा कि लोग इतना सहम गए होंगे कोई चीजों से, या आज हो रहा होगा कि they are not able to say you something, they can't express in front of you. वो बोल नहीं पाते, वो रखे रहते हैं अंदर और उसी चीज में वो सप्रेस होते रहते हैं. This is one of the reason. You can do healing. ठीक है? You can do healing. Heal your ajna and heal your throat. Okay. Heal your ajna and throat daily without absent. And second thing, forgive all those people जिनको भी आपको लगता, हमको पता नहीं होता है, unknowingly knowingly हम क्या कर रहे हैं हमको नहीं पता होता है. So the best thing, forgive करो. जिसको भी आप हर्ट किए हो या आपको लग रहा है कोई आपको हर्ट किया है, forgive. And cut the cords, especially from the left nostril and right brain. Left nostril and right brain. Cut the cords. Okay. ठीक है? You will get the result very soon. Thank you. Thank you. All right. Any more questions? Any more questions? मैम हाँ? अरे मैम नहीं, मेरा नाम श्वेता है. Please call. ओके श्वेता जी